महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या मामले में उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। उद्धव ठाकरे अपनी सियासी दुकान चमकाने में लगे हैं और राज्य में अपराध चरम पर है। गठबंधन सरकार को ऐसे जघन्य अपराध को लेकर कोई चिंता नहीं है। अभी तक मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। महाराष्ट्र पुलिस भी बेफिक्र है। घटना के इतने दिनों बाद भी पुलिस अभी भी आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। इस बीच कई आरोपियों के कासा के जंगलों में छिपे होने की जानकारी मिली है। जंगल के आसपास पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं। हालांकि जंगल बड़ा और घना होने के चलते किसी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस ड्रोन कैमरे से भी आरोपियों की तलाश कर रही है। खबरों की माने तो घटना के बाद से ही 100 से अधिक आरोपी कासा के पास स्थित जंगलों में भाग गए। लगभग 20 दिनों से संतों की हत्या के आरोपी जंगलों में छिपे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। हालांकि पुलिस ने पिछले दिनों 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने जंगल में अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है, वहीं खाना बनाया जाता है। पुलिस ने जंगल की कुछ जगहों से बर्तन भी बरामद किए हैं। दरअसल पालघर में 16 अप्रैल को 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप स्थानीय ग्रामीणों पर है। संतों की हत्या की जांच सीआईडी कर रही है। आरोपियों को खोजने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। सीआईडी के साथ पालघर पुलिस दिन रात आरोपियों की तलाश में जंगल में दबिश दे रही है। आरोपी तो पुलिस के हाथ नहीं लगे, लेकिन खाना बनाने वाले बर्तन मिले हैं। ऐसे में उद्धव सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। देश भर में एक तरफ कोरोना वायरस का कहर है और दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना ही अंदाज है। योगी ने कोरोना से लड़ाई में यूपी को फ्रंट से संभाला है। पहले दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों की घर वापसी कराई और अब मजदूरों के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद अब यूपी के मजदूरों को काम करने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद निर्देश दिया कि प्रदेश में वापसी करने वाले प्रवासी श्रमिक और कामगारों की क्षमता के अनुसार उनको रोजगार भी दिलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी आने वाले प्रत्येक श्रमिक कामगार के स्किल का डाटा तैयार किया जा रहा है। होम क्वारंटीन पूरा होते ही स्किल के आधार पर यूपी के अंदर ही नौकरी रोजगार दिलाने की तैयारी है। हर आने वाले श्रमिक की दक्षता का आने वाले समय में प्रदेश की बेहतरी में संभव उपयोग हो, इसके लिए सरकार उसके दक्षता का ब्यौरा, पता और मोबाइल नंबर एकत्र करवा रही है। इन सबको उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर सरकार रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। सीएम योगी ने कहा कि इसके लिए हमारी कार्य योजना बनकर लगभग तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही सभी राज्यों से उनके जिला अनुसार प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की सूची मांगी है, जिससे कि कोई दूसरे प्रदेश में ही न रह जाए। योगी के ऐसे फैसलों से ये तो साफ हो गया है कि वो दूसरे राज्यों के सीएम की तरह नहीं है। साथ ही अगर यूपी सरकार ऐसे ही मजदूरों को रोजगार देती रही तो कोरोना काल के बाद भी अब दूसरे राज्यों में लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी मिलते ही शिवसेना के रंग बदल गए हैं। अब बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, बल्कि अब उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी वाले हो गए हैं। मतलब जो सोनिया गांधी कहे वही सही है। महाराष्ट्र की सियासत भी इन दिनों दिल्ली से चल रही है। शिवसेना की राजनीतिक विचारधारा महज सत्ता की दिशा में ही बह रही है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता की चाह में पहले बाल ठाकरे की विरासत और विचारधारा के साथ समझौता किया और अब वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल पड़े हैं। शिवसेना ने अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे नई फजीहत टीपू सुल्तान को लेकर कराई है। जो शिवसेना टीपू सुल्तान के नाम से ही भड़क जाती थी, आज शिवसेना नेताओं द्वारा टीपू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप खुद इन पोस्टर्स को देखिए। सोशल मीडिया पर आज एक ऐसा ही पोस्टर सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से पहले शिवसेना के विचार टीपू सुल्तान को लेकर एकदम उल्टे थे। यहां तक कि शिवसेना के नेता कर्नाटक सरकार तक को भी टीपू को लेकर किसी फैसले पर आसानी से नहीं छोड़ते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। सीएम की कुर्सी मिलते ही उद्धव के विचारधारा भी बदल गए हैं। महाराष्ट्र की सत्ता के लिए एक और जहां शिवसेना ने
सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति को अपनाया है, वहीं उसकी नजर में अब मुस्लिम तुष्टीकरण ही सत्ता में बने रहने का एकमात्र जरिया बनता जा रहा है। हालांकि अगर राजनीति की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना का महाराष्ट्र से पतन कराने का पूरा खाका तैयार कर लिया है और उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी के खेल में फंसते जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर इशारों में चेतावनी दी है कि संभल जाओ, नहीं तो इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पाकिस्तान को झटका देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मौसम पूर्वानुमान की लिस्ट में जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों को भी अलग से दिखाया जाएगा। ये इलाके हैं लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से जारी उत्तर पश्चिमी भारत के लिए मौसम पूर्वानुमान की लिस्ट में मंगलवार से नामों में बदलाव दिखने लगा है। भारतीय मौसम विभाग का कदम सिर्फ ये नहीं दिखाता कि लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ भी ये एक इशारा है। दरअसल भारत का ये रुख पाकिस्तान के कायराना हरकतों की वजह से बदला है। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने हाल के अपने आदेश में कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान में अब चुनाव कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बता दिया गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके अवैध कब्जे को छुपा नहीं सकते हैं और न ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं। मतलब साफ है कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान कुछ एक्शन लेता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके साथ ही भारत ने अपने रुख से ये भी बता दिया कि पीओके पर भारत जल्द बड़ी कार्रवाई कर सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है। उद्धव सरकार कोरोना महामारी को रोकने में नाकाम है। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे के मंत्री अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई के सैन अस्पताल से जो वीडियो वायरल हुआ है उसने उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है। शो के बीच कोरोना मरीजों का इलाज किए जाने के वीडियो ने महाराष्ट्र सरकार के उस हकीकत को सामने लाया है जिसमें बार बार दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और कोरोना मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की क्या स्थिति है इसका अंदाजा वीडियो देखने के बाद आप खुद लगा सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर भी लोग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेर रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग उद्धव मस्ट आंसर ट्रेंड कर रहा है। यूजर लगातार महाराष्ट्र सरकार से बढ़ते मामलों को लेकर जवाब मांग रहे हैं। हालात ये है कि महाराष्ट्र में घोषित लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों को लेकर उद्धव कैबिनेट के मंत्री छगन भुजबल ने अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। वरिष्ठ एनसीपी नेता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल का कहना है कि महाराष्ट्र से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें राज्य सरकार के लिए अशोभनीय है। ये सब देखकर मन बेचैन है। भुजबल ने स्वीकार किया कि लॉकडाउन के संबंध में प्रशासन के विरोधाभासी आदेशों के कारण भ्रम पैदा होने के साथ ही राज्य में अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। वहीं हर तरफ उठ रहे सवालों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी की, जिसमें पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित कांग्रेस एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। लेकिन इन सब के बीच उद्धव सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर राज्य में ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? कोरोना काल में एक तरफ जान बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ रोजी रोटी और अर्थव्यवस्था का संकट है। वहीं दूसरी ओर कोरोना पर राजनीति भी खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़ों पर भी विवाद है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगे हैं कि वो कोरोना के आंकड़ों को छुपा रही हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़ों को लेकर छिड़े विवाद पर बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि कोई भी विषय हो उसमें बंगाल अलग से उभर कर आता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मानसिकता जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं कि हम बंगाल के सिटीजन को इस काम के लिए बधाई देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए सिटीजन देश के होते हैं और बंगाल में बंगाल के रहने वाले हैं। उनकी कोशिश है कि पूरी दुनिया एक तरफ रहे और बंगाल एक तरफ रहे।
इसे लागू करने के चक्कर में देश में कोरोना का आंकड़ा अलग है और बंगाल में अलग है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार आंकड़े छिपा रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना टेस्ट सबसे कम हो रहे हैं और राज्य में मृत्यु दर ज्यादा है। हालांकि ममता सरकार पर इससे पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं। जब केंद्र सरकार ने बंगाल में आईएमसीटी की टीम भेजी थी, इसको लेकर भी ममता सरकार ने आपत्ति जाहिर की थी। आईएमसीटी की टीम ने भी माना था कि बंगाल सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।